तो साथ ही उस चौपाल में लाभ हानि के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं और पूरा मजा आएगा अगले 10-15 मिनट में और दिल खुश हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि हमारा लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है? हमारा लाभ प्रतिशत निकलता है क्रय मूल्य पर। ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। वाह भैया वाह। हमारा लाभ प्रतिशत निकलता है क्रय मूल्य पर, ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत निकलता है क्रय मूल्य पर, ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। हानि प्रतिशत भी हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज भी हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ऊपर लिखोगे हानि, नीचे लिखोगे क्रय मूल्य और गुणा 100। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि अगर मैं किसी चीज को 50 रुपए में खरीद रहा हूं और उसको 60 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब पूरी क्लास जवाब दो कि अगर मैं किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीद रहा हूं और 60 रुपए में बेच रहा हूं, मेरे प्यारे साथियों लाभ प्रतिशत कितना होगा? पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। किसी वस्तु को 50 में खरीद रहा हूं, उस वस्तु को 60 रुपए में बेच रहा हूं, 50 में खरीद रहा हूं, 60 में बेच रहा हूं, 50 में खरीद रहा हूं, 60 में बेच रहा हूं, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा? पूरी क्लास जल्दी से जवाब दीजिएगा। 10 नहीं, 10 तो लाभ होगा, 10 रुपए का तो लाभ होगा। अगर मैं कहूं कि लाभ कितने रुपए का, 10 रुपए का लाभ, रुपए में पूछा जाए 10 रुपए का लाभ, मैंने लाभ प्रतिशत पूछा है तो 10 रुपए का लाभ 50 पर और गुणा 100। 50 से 100 को काटूंगा 2 बार तो मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि बाबा मुझे 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का, क्योंकि लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर, 10 रुपए का लाभ नीचे 50 पर, 10 रुपए का लाभ नीचे 50 पर गुणा 100। अब जल्दी से बताना कि अगर मैंने कोई चीज 40 में खरीदी, 30 में बेची, तो मुझे हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत भी हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। मैंने कोई चीज 40 में खरीदी, 30 में बेची। पूरी क्लास, मैंने कोई चीज 40 में खरीदी, 30 में बेची, हानि प्रतिशत भी आप क्रय मूल्य पर निकालोगे। 10 रुपए की हानि 40 पर, 10 रुपए की हानि 40 पर। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा हानि प्रतिशत क्या बनेगा? 10 रुपए की हानि 40 पर और गुणा 100। 10 से 40 को काटो 4 बार, 100 में 4 का भाग लगाओ तो मैं बोल सकता हूं 25% की मुझे हानि हो गई। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिक्स वाले और आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स वाले क्वेश्चंस करने में। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 और 26 है। लाभ प्रतिशत पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 और 26 है। क्रय मूल्य 25, हा हा हा, विक्रय मूल्य 26। प्रॉफिट परसेंटेज सभी साथी बता सकते हैं। लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25 रुपए में कोई चीज खरीदी और हम 26 रुपए में बेच रहे हैं, तो पूरी क्लास बताओ कि 25 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी और 26 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 1 रुपए का लाभ होगा 25 पर और गुणा 100। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे 4% का लाभ हो जाएगा। आसानी से मैं बोल सकता हूं कि भैया मुझे 4% का लाभ हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु को 14 से ही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 14 से ही 2/7% पर बेचा जा रहा है, 14 से ही 2/7% के लाभ पर बेचा जा रहा है। नीचे वाला होता है दोस्तों क्रय मूल्य, नीचे वाला होता है क्रय मूल्य। इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना। 7 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, 7 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, 7 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य 7, 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य 8।
तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा वो 7 और 8 बनेगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा वो 7 और 8 बनेगा। लाभ में वैल्यू जुड़ती है, दिमाग में सेट कर लेना, लाभ में वैल्यू जुड़ती है, छोटी छोटी बातें हैं अभी तो फिलहाल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी वस्तु को 749 रुपए में खरीदा जाता है तथा 856 रुपए में बेचा जाता है, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो 749 रुपए में एक वस्तु को खरीदा जाता है और 856 रुपए में उसे बेचा जाता है। भैया हम 749 रुपए में एक वस्तु को खरीद रहे हैं और 856 में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो भी निकाल लोगे ना, लाभ प्रतिशत रेशो से भी निकल सकता है, लाभ प्रतिशत रेशो से भी निकल सकता है, रेशो से भी निकल सकता है, रेशो से भी निकल सकता है। दिमाग में सेट कर लेना कि जो लाभ प्रतिशत होगा वो रेशो से भी निकल सकता है कि 749 रुपए में कोई चीज खरीदी, 856 रुपए में हमने बेच दी। 749 रुपए में हमने खरीदी और 856 रुपए में हमने बेच दी, तो कोई मुझे बताएगा कि कितना लाभ हुआ। 749 रुपए में हमने खरीदी और 856 रुपए में हमने बेच दी। जल्दी से बताओ, आप रेशो निकाल लो इनका। इसको मैं 107 गुणा 7 लिख दूं, सत्तू सत्तू 49, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7। इसको 107 गुणा 8 लिख दूं। रेशो निकालोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 107 से 107 खत्म, तो क्या रेशो बनेगा, 7 और 8 का रेशो बनेगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमें 7 और 8 का रेशो मिलेगा। 1 रुपए का प्रॉफिट 7 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 7 पर और गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि हमें 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट हो गया। 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट हो गया, हमें 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट हो गया। 1/7 इंटू 100 का मतलब होता है 14 से ही 2/7% का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य को नीचे लिखोगे, ठीक है, ठीक है। रेशो विधि से करते हैं, ध्यान से सुनना। कभी भी नॉर्मल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं, क्योंकि आजकल एग्जाम में प्रॉफिट लॉस के नॉर्मल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं ना। एक वस्तु को 550 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 505 रुपए में खरीदा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो डायरेक्ट 550 का 120% निकाल लो, तो ये विक्रय मूल्य है। तुम दिमाग लगाओ कि अगर मैं किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचूं, 20% के लाभ पर बेचूं तो 120% में बेचूंगा, तो 550 का मैंने 120% निकाल लिया, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 पंजे 60 और 6 66, 660 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, ध्यान से समझना, 20% का मतलब होता है 1/5। आप यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकाल लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो क्या बनेगा, पूरी क्लास मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर मैं किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचूं, 20% का मतलब होता है 1/5, तो मुझे बताइएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो क्या बनेगा। पूरी क्लास, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो क्या बनेगा, पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना बनेगा, 5, 1 रुपए का लाभ तो विक्रय मूल्य बनेगा 6। क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य 6, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य 6, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य 6, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य 6। 550 में खरीदा है, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से। 550 रुपए में खरीदा, 5 की वैल्यू 550, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 110 का गुणा, इसमें भी 110 का गुणा कर लो, 11 छंग 66, विक्रय मूल्य हो जाएगा 660। ऐसे भी कर सकते हो। क्रय मूल्य कितना है, 550। मैंने कहा कि 20% का लाभ हो गया,
20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो 6/5 भी लिख सकते हो इसको। मैंने तीनों रूप बता दिए, परसेंटेज वाला रूप, रेशो रूप और नंबर लाइन। ये तो आपका परसेंटेज वाला रूप हो गया, ये रेशो रूप हो गया, और ये नंबर लाइन हो गया, रेशो नंबर लाइन है ना। तो पूरी क्लास 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ 6/5 निकाल लो। 11 6 66 660। तीनों तरीके बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों तरीके। ये बात क्लियर हो गई। अब ये उल्टा चीज है, उल्टा है, उल्टा है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आना है, ध्यान रखना। एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचकर, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य नहीं है, 1600 रुपए क्रय मूल्य नहीं है। मैं बेचकर 14 से ही 2/7% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। रेशो मेथड बढ़िया है थोड़ा सा। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7, इसके लिए रेशो मेथड लगा लो। तो कई लोग क्या करेंगे कि 1600 का, कई लोग 8/7 निकाल लेंगे, लेकिन ये 8/7 ये क्रय मूल्य का निकलता है, ध्यान रखना। और यह है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अगर आप लगाना चाह रहे हो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो 14 से ही 2/7% का लाभ, 14 से ही 2/7% का लाभ, तो 7 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, 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 तो क्रय मूल्य का 8/7। अगर मैं क्रय मूल्य का 8/7 निकालूंगा तो मुझे विक्रय मूल्य मिलेगा, और विक्रय मूल्य दे रखा है बाबू 1600। 8 दूनी 16, 200 का गुणा, और 200 इंटू 7 कितना हो गया, 1400 हो गया। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। तो यहां से ये बात पता चली कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। रेशो मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 7 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ, तो विक्रय मूल्य 8। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से। अब यहां पे दे रखा है कि 16,000 में बेचकर, बेचकर 16,000 में बेच रहा है, 1600 में बेच रहा है, 1600 में बेच रहा है। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, 1600 में बेच रहा है, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करोगे, 8 की वैल्यू 1600, 8 दूनी 16, कितने का गुणा, 200 का गुणा, और इस 7 में मैं 200 का गुणा करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 1400। इजी है ना प्रोसेस, वेरी इजी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में घुस गई होगी, बिल्कुल मस्त तरीके से दिमाग में घुस गई होगी। 1400 आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। रेशो मेथड ज्यादा सही रहेगा, रेशो मेथड लगा लोगे तो ठीक रहेगा ना। एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य रखा है, एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। कई लोग जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, 24% हानि, 24% हानि का मतलब 1710 का 76% निकाल लेंगे, और ऐसा करेंगे गलत हो जाएगा। कोई भी चीज निकलेगी वो क्रय मूल्य का निकलेगी, 76% निकालना है, क्रय मूल्य का निकालना है। और ये 1710 तो बेचने, विक्रय मूल्य दे रखा है, जो भी परसेंटेज निकलेगा वो क्रय मूल्य का निकलेगा। ध्यान से सुन लेना। कई लोग ऐसी गलती कर देते हैं, छोटी मोटी गलती, कि एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि। तुमने दिमाग लगा लिया कि 24% की हानि का मतलब 76% में बेचेगा, तो 1710 का 76% निकालने लग जाओगे, गलत हो जाएगा। क्रय मूल्य का 76% निकलेगा, क्रय मूल्य का 76% निकलेगा, तब आएगा विक्रय मूल्य 1710। अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, या रेशो मेथड लगाना चाहो तो रेशो मेथड लगा लो। रेशो मेथड लगा लेते हैं ना, उनको छोड़ो। पहले मुझे बताओ 24% का रेशो रूप क्या होता है। सबसे पहले मुझे बताओ कि 24% को मैं क्या लिखूंगा, पूरी क्लास। 24% का रेशो रूप क्या होता है, सभी से अगर मैं पूछूं कि 24% का रेशो रूप क्या होता है, पूरी क्लास एक बार दिमाग में सोचो कि 24% का रेशो रूप क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24% का रेशो रूप क्या होता है, 24/100, 4 से काट लेंगे, 4 छिंग 24, और 4 से कितनी बार गया, 25। हानि हो रही है, हानि,
हानि हो रही है, हानि हो रही है मेरे प्यारे साथियों, हानि हो रही है, हानि हो रही है, हानि, हानि में वैल्यू कम होती है, हानि में वैल्यू कम होती है, हानि में वैल्यू को घटाओगे आप। 25 रुपए क्रय मूल्य, 6 रुपए की हानि, क्रय मूल्य 25 और 6 रुपए की हानि, तो विक्रय मूल्य 19। 25 में से 6 घटा दिया, विक्रय मूल्य बनेगा 19। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है तो इससे कंपेयर कर दो, विक्रय मूल्य दिया है तो इससे कंपेयर कर दो। सिंपल सा जवाब है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 1710 रुपए में बेचता है, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। 1710 रुपए में बेच रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 1710 रुपए में बेच रहा है, तो 19 की वैल्यू 1710, 19 नम्मा 171, 90 गुना, 25 का 90 गुना कर लो, 25 नम्मा 225, चलिए 2250, 2250 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। चलो मुझे दिमाग बताना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात है बाबू 5 और 4, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी हो रहा हो उसमें जल्दी से बताओ क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दिमाग में सेट कर लो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दिमाग में सेट कर लो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। भग लो सवाल, अबे क्रय मूल्य ये है गधेड़ो, हानि प्रतिशत 20% की हानि, कतई बिल्कुल दिमाग ठुस है। तुमने बोला 1 रुपए की हानि 5 पर और गुणा 100, 1 रुपए की हानि 5 पर गुणा 100, 1 रुपए की हानि 5 पर गुणा 100। अबे ये 5 विक्रय मूल्य है, लाभ या हानि तो क्रय मूल्य पर निकलता है ना, क्रय मूल्य तो ये रहा, चाहे इधर लिख दो क्रय मूल्य, चाहे उधर लिख दो, हमारा तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अबे प्रॉफिट हो रहा है, 4 में खरीदा, 5 में बेचा, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए लॉस वालों, कतई दिमाग सड़ गया है तुम्हारा, बिल्कुल बुद्धि बेकाम की हो गई है। 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट, नीचे लिखोगे क्रय मूल्य को 4 को और इंटू 100, तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे 25% का प्रॉफिट हो गया। हानि नहीं होगी इसमें, लाभ होगा, हानि नहीं होगी इसमें, लाभ होगा। चलिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, 5/4 को मैं 5/4 लिख दूं, इतना सिंपल सा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 20% आंसर मार जाते हैं इसका। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, 5/4 को मैं 5/4 भी लिख सकता हूं, तो सबसे पहले उसने विक्रय मूल्य दिया है, फिर क्रय मूल्य दिया है, तो ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। देखो पहले विक्रय मूल्य फिर क्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, सीधा सा जवाब है। वो पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, 1 रुपए का लाभ होगा, किस पर, 4 पर, और गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे 25% का लाभ हो जाएगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया मुझे 25% का लाभ हो जाएगा, आसानी से आप बोल सकते हो कि 25% का लाभ हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पूछना चाहूंगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, सबसे ज्यादा इनमें कंफ्यूजन होता है, क्या आप 84% का रेशो रूप नहीं बता सकते हो 100 का भाग लगा के? मैं सभी से पूछना चाहूंगा 84% का रेशो रूप क्या होता है, 84% का रेशो रूप क्या होता है, 84% का रेशो रूप क्या होता है, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 84% का रेशो रूप बताओ, तो आसान हो जाएगा, ये चीज हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। पहले 84% का मुझे रेशो रूप बता दो, 84/100, 4 से काट लूंगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से कितनी बार गया, 25 बार, 21/25, तो 84% का मतलब होता है 21/25, और 21/25 का मतलब होता है 21:25। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, आसान हो गया।
तो यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 21-25, लाभ प्रतिशत पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 21-25 और आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य 21, विक्रय मूल्य 25। सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो 21 में खरीदा, 25 में बेचा, तो यहां से हमें पता चला कि 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया 21 पर और गुणा 100। तो 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर, 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर, 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर, 4 रुपए का प्रॉफिट 21 पर। वाह। तो 400 बटे 21, 21 एकम 21, 19, 190, 21 नम्मा 189। तो 19 सही 1/21% बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 19 सही 1/21% बन जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 19 सही 1/21%। ये बात क्लियर हो गई। चलो पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बड़ा मजा आ रहा है हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आ रहा है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना। यदि एक वस्तु को लागत दुगना हो जाती है, लागत को बोलते हैं क्रय मूल्य। वो कह रहा है एक वस्तु की लागत को दुगना कर दिया जाए, लागत को दुगना कर दिया जाए, लागत दुगनी हो जाए, लागत को हम दुगना कर दें, लागत को हम दुगना कर दें, लागत को हम दुगना कर दें, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, ये वैल्यू तो दुगनी हो गई, क्रय मूल्य दुगना हो गया और विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, तो अब 10% का नुकसान होता है। तो अब भैया 10% का नुकसान होता है। अब परसेंटेज वाला रूप अपनाना इसमें ना, तो 10% का नुकसान होता है। अब 10% का नुकसान होता है। तो पहले क्या हो रहा था, पहला क्या लाभ हो रहा था, या पहले लाभ हो रही थी, हानि हो रही थी। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने जा रहा है हर क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल वे में, ताकि दिमाग में सीधा घुसे। वो कह रहा है कि अगर वस्तु की लागत को अगर मैं दुगना कर दूं, वस्तु के क्रय मूल्य को दुगना कर दूं, लागत को दुगना कर दूं, वो कह रहा है लागत को दुगना कर दूं, क्रय मूल्य को दुगना कर दूं, लागत को दुगना कर दूं, क्रय मूल्य को दुगना कर दूं, लागत को दुगना कर दूं और विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, ये अपरिवर्तित रहे, तो अब 10% का नुकसान होता है। नुकसान का मतलब हानि। तो अब जो हो रहा है वो 10% का नुकसान हो रहा है। अब की बात कर रहा हूं, अगर मान लो अब क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, अब बताओ। 10% का नुकसान हो रहा है, क्रय मूल्य 100 है, 10% का नुकसान हो रहा है, तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा। जो मैं आपसे पूछूं उस चीज का जवाब दो कि अगर क्रय मूल्य 100 है और 10% का नुकसान हो रहा है, तो जल्दी से बताओ पूरी क्लास, फटाफट फटाफट। क्रय मूल्य 100 है, 10% का नुकसान हो रहा है, क्रय मूल्य 100 है, 10% का नुकसान हो रहा है, क्रय मूल्य 100 है, 10% का नुकसान हो रहा है, विक्रय मूल्य अब कितना होगा, 90। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले वाला विक्रय मूल्य में 90 रहेगा। 90 क्यों रहेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित है और लागत मूल्य दुगनी हो रही है, लागत मूल्य दुगनी हो रही है। तो ये बताओ पहले लागत मूल्य कितनी थी, पहले लागत मूल्य कितनी थी पूरी क्लास। वो कह रहा है कि 10% का नुकसान होता है, तो 10% का नुकसान हो रहा है, तो 100 की चीज पे 10% का नुकसान हो रहा है, 90। तो 100 की चीज पे 10% का नुकसान हो रहा है बाबू, 90। तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 90। पहले विक्रय मूल्य भी 90 था, 90 अपरिवर्तित है। क्रय मूल्य को दुगना किया गया है, इसको दुगना किया गया है, इसको दुगना किया गया है, तो 100 बन रहा है। कई लोग बोल देंगे ये 200। अबे 200 का दुगना 400 होता है। इसको क्रय मूल्य को दुगना किया गया, क्रय मूल्य को दुगना किया गया, तो तब 100 बना। 100 किसका दुगना होता है, 50 का दुगना होता है। ये बहुत बढ़िया। तो वो पूछा मूल, मूल का मतलब पहले वाला लाभ प्रतिशत। अब पहले वाला लाभ प्रतिशत निकाल लो। 50 में खरीदा, 90 में बेचा, तो पहले वाला लाभ प्रतिशत निकाल लो।
आसानी से निकाल सकते हो पहले वाला लाभ प्रतिशत। पूरी क्लास लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो 40% मत बोल देना कहीं 40% का लाभ। 40 रुपए का लाभ किस पर? 50 पर। तो 40 रुपए का लाभ 50 पर गुणा 100। 50 से 100 को काटूंगा 2 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि 80% का लाभ हो जाएगा मुझे। तो पहले वाला लाभ जो हो जाएगा 80%। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताना। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, जितने भी ये क्लास देख रहे हैं 9 बजे वाली क्लास से तो जुड़ना अनिवार्य है। रोज मैं आपको बताता हूं कि हमारी 9 बजे वाली क्लास एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर होती है। मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है, धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस चलेगी। इसमें मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा 9 बजे वाली क्लास में। जिसने भी अभी तक 9 बजे वाली क्लास ज्वाइन नहीं की है वो 9 बजे वाली क्लास हर कीमत पर ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे साथी, हर कीमत पर ज्वाइन कर ले। जिसने भी अभी तक महाभारत की प्रैक्टिस सेट बुक नहीं मंगाई है, महाभारत की प्रैक्टिस सेट बुक नहीं मंगाई है, 249 रुपए में महाभारत बुक की 4 प्रैक्टिस बुक, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, हिंदी, चारों प्रैक्टिस बुक अपने घर मंगा सकता है। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन है। महाभारत बैच भी इसमें फ्री मिलेगा जिसमें हम अप्रैल में पढ़ाएंगे। इसके संग एक कूपन कोड निकलेगा, वो कूपन कोड महाभारत बैच में लगा लेना तो आपका महाभारत बैच फ्री हो जाएगा। 249 रुपए में 4 बुक आपके यहाँ पहुंच रही है। ठीक है, ये जरूर कर लेना मेरे प्यारे साथियों। और जो भी हमारे मेरे प्यारे साथियों शिकारी मैं व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे जाना, स्टेटस पे जाना और वहां पे एक्सप्लोर करना विपुल सर शिकारी मैथ, विपुल सर शिकारी मैथ, और उससे सभी लोग जुड़ जाना। कोई जाती है उसमें, रोज कुछ पूछता हूं, विपुल सर शिकारी मैथ, उस चैनल से सब लोग जुड़ जाना विपुल सर शिकारी मैथ से।